जय हिंद। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक भूगोल सब्जेक्ट से है। इसमें हम देखेंगे कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है और इसको इंटरनेशनल परिप्रेक्ष्य में पहले देखेंगे। और आपको हम बता दें कि इस शहर और उसके नदी से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और अधिकतर पूछा जाता है। जो प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है उसे हमने सबसे पहले ऊपर के क्रम में लिखा है। बाद वाले प्रश्न जिसकी संभावना रहती है उसे हम बाद में लिखे हैं। जैसे इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसे दिल्ली, सबसे पहले हम दिल्ली से प्रारंभ करते हैं कि दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली भारत की राजधानी है। इसी प्रकार से लंदन इंग्लैंड की राजधानी है और लंदन एक शहर है जो टेम्स नदी के किनारे है। आप इतिहास में पढ़ते होंगे कि गंगा का पानी टेम्स में निचोड़ा जा रहा था, ऐसा हमारे देश के बहुत सारे अर्थशास्त्री ने कहा था। तो लंदन जो है इंग्लैंड की राजधानी है जो टेम्स नदी के किनारे है। अब है पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ये पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। आपसे ये भी बहुत बार पूछा गया है। मास्को रूस की राजधानी है और ये मोस्कावा नदी के किनारे है। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, मास्को मोस्कावा नदी के किनारे। इसी प्रकार से मिस्र की राजधानी काहिरा है और मिस्र में एक शहर है आसवान। ये दोनों शहर यानी कि काहिरा शहर और आसवान शहर दोनों नील नदी के किनारे है। एक बात और आपको हम बता दें कि नील नदी पर का सबसे बड़ा बांध और विश्व का सबसे ऊंचा बांध आसवान बांध ही है। तो जो आसवान शहर में है, तो आसवान और काहिरा दोनों मिस्र में है और ये नील नदी के किनारे है। इसी प्रकार से जर्मनी का दो शहर कोलोन और बॉन। ये कोलोन अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। यहाँ मिस्र की राजधानी काहिरा किस नदी के किनारे है, तो नील नदी, ये पूछा गया है कई बार। और कोलोन शहर जो जर्मनी में है वो राइन नदी के किनारे है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। इसे आप याद रख लेंगे कि ये ओटावा कनाडा की राजधानी है। ओटावा जो है कनाडा की राजधानी है। यहाँ देख लेंगे क्यूबेक कनाडा का शहर है। मॉन्ट्रियल शहर कनाडा का है। यहाँ पर एक समझौता भी हुआ था। ओटावा कनाडा की ही राजधानी है। ये तीनों शहर सेंट लॉरेंस नदी के किनारे हैं। आप फिर से देख लेंगे, क्यूबेक शहर, मॉन्ट्रियल शहर और ओटावा, ये तीनों सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। फिर हडसन की खाड़ी आप सुनते होंगे। इसी प्रकार से हडसन के किनारे न्यूयॉर्क है। तो न्यूयॉर्क शहर हडसन के किनारे है। इधर देखेंगे कि अमेरिका का एक शहर है शिकागो, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद बहुत दिन पहले यानी कि 1893 ईस्वी में यहाँ पर सर्वधर्म सम्मेलन का भाषण दिए थे। वहाँ अमेरिका में एक शिकागो शहर है, शिकागो में ही वो भाषण दिए थे। ये शिकागो नदी के किनारे है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद अमेरिका के किस शहर में मतलब सर्वधर्म सम्मेलन का में भाषण दिया था, तो शिकागो शहर होगा। उसके बाद है इटली का एक शहर है रोम। इटली की राजधानी भी है रोम और ये टाइबर नदी के किनारे है। इसको आप याद रख लेंगे। जब आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता होगा विश्व में सबसे पहली बार पुनर्जागरण कहाँ हुआ था। विश्व में सबसे पहली बार यदि पुनर्जागरण कहीं हुआ था, पुनर्जागरण, तो वो रोम शहर में हुआ था जो कि टाइबर नदी के किनारे है। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है और ये डार्लिंग नदी के किनारे है। याद रखेंगे कि मर्रे और डार्लिंग यहाँ की दो प्रमुख नदी है। मर्रे और डार्लिंग यहाँ की दो प्रमुख नदी है। इस डार्लिंग नदी के किनारे सिडनी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद बेलग्रेड, बुडापेस्ट, ये हंगरी में है और हंगरी की राजधानी भी बुडापेस्ट ही है। ये दोनों शहर डेन्यूब नदी के किनारे है। अक्सर अच्छा, ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है कि बुडापेस्ट किस नदी के किनारे है, तो डेन्यूब नदी के किनारे है। रंगून, म्यांमार की राजधानी रंगून है। कहीं कहीं पे यंगून भी लिखा रहता है। ये म्यांमार जो है भारत के पूर्व का देश है, पड़ोसी देश में से आता है। तो म्यांमार की राजधानी रंगून, ये इरावदी नदी के किनारे है। आगे हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि अमेरिका की राजधानी जो वाशिंगटन डीसी है वो पोटोमक नदी के किनारे है। इसमें से अक्सर स्टूडेंट के माइंड में चलते रहता है कि पोटोमक नदी के किनारे जो वाशिंगटन डीसी है, एक शहर है जो अमेरिका की राजधानी है। इस डीसी का अर्थ क्या होता है, तो आपको हम बता दें डीसी का अर्थ होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो इस प्रकार से वाशिंगटन डीसी पोटोमक नदी के किनारे है। आप देख सकते हैं ये हमारा शहर और उससे संबंधित नदी या नदी के किनारे बसा हुआ शहर वाला ये वीडियो था। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक देखें। इसको 2-3 बार यदि देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा और ये आपके एग्जाम में काफ़ी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब देने में आपको सहूलियत करेगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद।